स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कौन मान सकता है कि जो एयर इंडिया लगभग साल भर पहले ही रनवे पर लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा था, वो आज अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। उड़ान भी ऐसी जिसने न केवल पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, बल्कि आज इस एक कदम से पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंडिया की ओर शिफ्ट होती देखी जा सकती है। दरअसल दोस्तों, साल भर पहले टाटा ग्रुप को सौंपे गए एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइन ऑर्डर प्लेस किया है। इस ऑर्डर में 250 प्लेन्स को यूरोप के एयरबस कंसोर्टियम से और 220 प्लेन्स को यूनाइटेड स्टेट्स के बोइंग कॉर्पोरेशन से लिए जाना है। 470 एयरक्राफ्ट्स का ये मैसिव ऑर्डर 2011 के अमेरिकन एयरलाइंस के 460 एयरक्राफ्ट के कंबाइंड ऑर्डर को पछाड़ते हुए एक बार में प्लेस किया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर बन गया। टाटा ग्रुप द्वारा ऑर्डर किए गए इन एयरक्राफ्ट की लिस्ट देखकर इस ऑर्डर की वैल्यू $70 बिलियन से $80 बिलियन के बीच एस्टिमेट की जा रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अक्सर इतने बड़े ऑर्डर्स पे मैन्युफैक्चरर्स हेवी डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, तो इस डील की एक्चुअल मॉनेटरी साइज इस अमाउंट से कंसिडरेबली कम होनी चाहिए। अब इस ऑर्डर का एक्चुअल साइज जो भी हो, लेकिन इंडियन एयरस्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा रहा है, जिसे अगर ठीक तरह से इस्तेमाल किया गया तो ये भारत के एविएशन सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल के रख देने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी एयर इंडिया डील के डोमेस्टिक और ग्लोबल सिग्निफिकेंस को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस ऑर्डर को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस, जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 20 फरवरी को हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस ऑर्डर के बाद इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक की टर्म्स में वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट कहे जाने वाले इंडिया के लिए एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम आज के करंट सिनेरियो में देखें तो जहां एक और डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में एयर इंडिया का मार्केट शेयर सिर्फ 10% के करीब है, तो वहीं इसके उलट इंटरनेशनल ट्रैफिक के मामले में एयर इंडिया सभी एयरलाइंस का फ्रंट रनर है। आज एयर इंडिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट से 5 कॉन्टिनेंट्स की 60 से ज्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करता है। यही नहीं, एयर इंडिया अकेली ऐसी इंडियन एविएशन कंपनी है जो ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रही है। ऐसे में भले ही अब एयर इंडिया एक प्राइवेट एंटिटी है, लेकिन फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे एयर इंडिया ग्रो करेगा, वैसे वैसे भारत का एविएशन सेक्टर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। इन बातों को स्टैब्लिश करते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने 14 फरवरी को इस मैसिव डील को अनाउंस करते हुए कहा कि एयर इंडिया इज नॉट जस्ट another airline, it is a national project. It holds the hopes and aspirations of millions of Indians. दोस्तों, साथ ही इस मैसिव डील से सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी एयर इंडिया क्वांटम जंप्स ले सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी इंटरनेशनल एविएशन मार्केट एक ऐसा पहलू है जहां एयर इंडिया को सिग्निफिकेंट वर्क करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम एयर इंडिया को यूरोप और अमेरिका में मौजूद दूसरे ग्लोबल कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि एयर इंडिया इस एविएशन कॉम्पिटिशन में दूर दूर तक खड़ी नहीं दिखाई देती है। ऐसे में एयर इंडिया की ये न्यू फ्लीट उसके ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को भी बूस्ट करने में रिमार्केबल साबित हो सकती है, जिससे लॉन्ग हॉल फ्लाइट सेगमेंट में भी एयर इंडिया एक फॉर्मिडेबल ग्लोबल नेटवर्क कैरियर के रूप में इमर्ज कर सकता है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो टाटा ग्रुप एयर इंडिया की इस डील का एक और भी बहुत बड़ा ग्लोबल सिग्निफिकेंस है।
दोस्तों अगर हम वाइडर पर्सपेक्टिव से देखें तो इस ऑर्डर का सिग्निफिकेंस एयर इंडिया और इंडिया के एविएशन सेक्टर से कई गुना ज्यादा है। इसका अंदाजा हम वर्ल्ड लीडर्स के बयानों से भी लगा सकते हैं, जिसमें यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी शामिल हैं। क्योंकि जहां एक और जो बाइडेन ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोइंग को मिले इस ऑर्डर को न सिर्फ एक हिस्टोरिक डील बताया, बल्कि साथ में उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर से यूएस के 44 स्टेट्स में 1 मिलियन से ज्यादा जॉब्स को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही बाइडेन ने इस डील को इंडिया और यूएसए के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को रीफर्म करने वाला स्टेप भी बताया। दूसरी ओर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में एयरबस को मिले इस ऑर्डर से यूके को बिलियंस ऑफ पाउंड का सपोर्ट मिलने की बात कही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरबस की इस डील से यूके के इंजन मेकर्स रोल्स रॉयस के लिए भी एक बड़ा बिजनेस ऑर्डर तैयार हो गया है। दरअसल इस डील में एयर इंडिया को मिलने वाला A350 एयरक्राफ्ट रोल्स रॉयस XWB इंजन से ही पावर्ड है, जिन्हें यूके के डेब्री में असेंबल और टेस्ट किया जाता है, जबकि इस एयरक्राफ्ट के विंग्स फिल्टन में डिजाइन होते हैं और ब्रॉटन में असेंबल। ऐसे में इस ऑर्डर से अकेले यूके में 450 मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स और वेल्स में 100 मिलियन यूरो का एडिशनल इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। यही नहीं, इसी तरह एयरक्राफ्ट के दूसरे बहुत से पार्ट्स भी यूके सहित यूरोप के बहुत से देशों में तैयार होंगे, जिसके मल्टीप्लायर इफेक्ट से यहाँ बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होंगी। कुछ ऐसा ही बयान एक वर्चुअल इवेंट में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी दिया, जब उन्होंने इस डील को फ्रेंच एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ी जीत बताया। वहीं इस डील के बीच ही बाइडेन और मैक्रोन ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पर्सनल कॉल करके इस लैंडमार्क डील के लिए बधाई भी दी। दोस्तों यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि कोविड-19 के रिपल इफेक्ट से अभी भी मेजर वेस्टर्न इकोनॉमीज इकोनॉमिक स्लो डाउन और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से राइजिंग इन्फ्लेशन की वजह से स्टैगफ्लेशन से जूझती नजर आ रही हैं। ऐसे में वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी की तलाश में है, ताकि न्यू जॉब्स के क्रिएशन के साथ साथ इकोनॉमी को बेसिक एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट भी मिल सके। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन उस कंडीशन को कहा जाता है जब वो हाई इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की दोहरी मार झेल रही हो। ऐसी कंडीशन में एक और इन्फ्लेशन के चलते चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं, तो वहीं इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की वजह से इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट और लेसर प्रोडक्शन का ट्रेंड शुरू हो जाता है। यही कारण है कि स्टैगफ्लेशन के स्पाइरल से निकलना किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इस कंडीशन को इंडिया के नजरिए से देखें तो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया का स्टैंड क्लियर करने का एक अच्छा जरिया बन रहा है, क्योंकि जहां एक और रशिया यूक्रेन वॉर के बीच वेस्टर्न सैंक्शंस के विरुद्ध जाकर भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल का अपना परचेज बढ़ा दिया है, वहीं अब वो यूरोप और यूएस में जॉब्स के क्रिएशन और प्रोडक्टिविटी के राइज को सपोर्ट कर रहा है। यानी दुनिया के लिए भारत का संदेश साफ है कि इंडिया एंड इंडियन कंपनीज आर ओपन टू डू बिजनेस विद द वर्ल्ड। हमारे एक्शन सिग्निफाई करते हैं कि भारत बिना रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स की गुटबाजी में पड़े सबके साथ समान भाव रखकर और केवल मेरिट्स पर अपने इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल बिजनेस में आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ भी रहा है। इंडिया का वर्ल्ड को यह मैसेज इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अभी भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज के ग्रुप G20 का अध्यक्ष भी है। ऐसे में ये भारत की स्ट्रेटेजिक वैल्यू को भी एनहांस करेगा। दोस्तों इस पूरे सिनेरियो से एक बात साफ है कि इस जाइगेंटिक ऑर्डर की वजह से न केवल एयर इंडिया बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत भी नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर सवाल है कि क्या वाकई ये भारत के लिए एक विनिंग मूवमेंट है? दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि क्या वाकई में ये भारत के लिए एक विनिंग मूवमेंट है, क्योंकि एयर इंडिया के ट्रूली ग्लोबल नेटवर्क कैरियर बनने के इस विजनरी प्लान में इंडिया की दो सबसे बड़ी कमियां निकलकर सामने आ रही हैं। पहली कमी यह है कि इतनी बड़ी फ्लीट को एफिशिएंटली यूज करते हुए भारत की किसी कंपनी का ग्लोबल एविएशन मार्केट में compete करना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब भारत में इस एक्सपेंशन को सपोर्ट करने वाला एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद हो। ऐसे में भारत को भी सिंगापुर या दुबई जैसे लार्ज एविएशन हब्स को डेवलप करने की जरूरत है। साथ ही इंडियन इकोनॉमी के बढ़ते साइज, राइजिंग पॉपुलेशन और ग्लोबल इंटरेक्शन को देखते हुए इन हब्स को जल्द से जल्द और ग्लोबल पैरामीटर से ज्यादा बड़े बनाने की आवश्यकता है, ताकि इन्हें आगे आने वाले रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर प्रूफ बनाया जा सके। लेकिन एक और बड़ा इशू ये है कि भारत आज भी अपनी जरूरत के लिए पूरी तरह वेस्टर्न वर्ल्ड पर ही निर्भर है। अगर हम इंडियन एविएशन मार्केट की बात करें तो ये पहला मौका नहीं है जब इंडियन कंपनीज बोइंग या एयरबस जैसे रिनोन्ड ग्लोबल प्लेयर से प्लेन्स खरीद रहा है, बल्कि सिंपल फ्लाइंग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑपरेट करने वाले 85% एयरप्लेन्स एयरबस A320
और बोइंग 737 की फैमिलीज के ही हैं। वहीं हाल ही में बोइंग द्वारा रिलीज 2022 कमर्शियल मार्केट आउटलुक में बोइंग का क्लेम है कि इंडिया की राइजिंग इकोनॉमी और डोमेस्टिक नीड को देखते हुए आने वाले 2 डिकेड्स में इंडिया को 2200 से ज्यादा नए एयरप्लेन्स की जरूरत पड़ेगी। यही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के अगले 5 सालों में 80 न्यू एयरपोर्ट्स बिल्ड करने के प्लान के साथ साथ इंडियन एविएशन मार्केट की करंट ग्रोथ को देखते हुए बोइंग कमर्शियल मार्केटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एशिया पैसिफिक डेव स्कुतले का यह भी कहना है कि इंडियन कैरियर 7% की ग्रोथ के साथ ग्लोबल ग्रोथ को आउटपेस कर रहा है और आने वाले समय में बढ़ता ही जाना है। ऐसे में इंडियन कंपनीज को इस ग्रोथ को एड्रेस करने के साथ साथ अपने एजिंग फ्लीट को भी रिप्लेस करना होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भले ही इस डील के बाद भारत ग्लोबल एविएशन मार्केट को डोमिनेट कर पाए, लेकिन हम आज भी वेस्टर्न कंपनीज की बैसाखियों के सहारे ही खड़े हैं। दोस्तों, ये स्थिति रातों रात नहीं बदली जा सकती, क्योंकि भारत के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अभाव में अपना खुद का एविएशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना और उसके लिए लार्ज स्केल सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश करना उतना आसान नहीं है। लेकिन आज ये डील या फ्यूचर में राइजिंग इंडियन एविएशन मार्केट को देखते हुए भारत इस पूरी सिचुएशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल जरूर कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरबस और बोइंग दोनों ही सिविलियन एयरक्राफ्ट के साथ साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी बिल्ड करती हैं। यही नहीं, इन दोनों ही कंपनीज की इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भारत में ऑलरेडी मौजूद है, जिनमें टाटा ग्रुप एज अ पार्टनर इन्वॉल्व भी है। ऐसे में भारत के सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की पोटेंशियल डिमांड को देखते हुए भारत को उनकी सप्लाई चेन ज्यादा से ज्यादा भारत में बेस करने के लिए पुश करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक भारत ऐसा नहीं करेगा, इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और इस पूरे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम का टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। यही नहीं, अगर भारत इन कंपनीज के सप्लाई चेन को इंडिया में एस्टैब्लिश कर लेने में कामयाब हो जाता है तो उसके इकोनॉमिक पोटेंशियल के साथ साथ स्ट्रैटेजिक लेवरेज के लिहाज से भी बहुत से बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ऐसे में यहाँ टाटा ग्रुप जैसे इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस को चाहिए कि इस ऑर्डर को अपनी अल्टीमेट सक्सेस न मानते हुए इंडिया के पोटेंशियल एविएशन फ्यूचर को एस्टैब्लिश करने की पहली सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करें। और हाल के सालों में जिस तरह भारत ने अपने बैलेंस इंटरनेशनल रिलेशन से अपने लिए अलग राह बनाई है, उसे देखकर लगता है कि इस बार भी भारत ये मौका छोड़ेगा नहीं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या चैलेंजेस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, द एविएशन सेक्टर हैज सीन स्टेडी ग्रोथ इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, हाउएवर इट कंटिन्यूज टू फेस मल्टीपल चैलेंजेस। कमेंट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।